जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम लोग साधारण ब्याज के अंतर्गत एसएससी सीजीएल का कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। किस टाइप का क्वेश्चंस एसएससी पूछता है साधारण ब्याज के अंतर्गत। तो चलिए, 3 वर्ष में 8,000 रुपये दो बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर रुपये 800 है। यदि दो बैंकों में ब्याज की प्रतिवर्ष दर R1 तथा R2 है तो R1 माइनस R2 का मान क्या होगा, जहां R1 ग्रेटर देन R2। यहाँ पे है क्या, ये प्रिंसिपल है और ये हमारा टाइम है। दोनों बैंक का प्रिंसिपल और टाइम सेम है, लेकिन रेट यहाँ पे चेंज है। दोनों का रेट अलग अलग है और उसी का डिफरेंट बताना है कि जो है दोनों का रेट का डिफरेंट आपका क्या है, उसका मान क्या होगा दोनों के रेट में डिफरेंट। तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट पीआरटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, आसानी से हिसाब ये बन जाएगा। तो करना क्या है, P1 यानी कि P का मान ये 8,000 ही रहेगा और 3 वर्ष दोनों के लिए जो है मूलधन और समय बराबर रहेगा, लेकिन रेट जो है दोनों का डिफरेंट रहेगा। तो हम लोग लगा देते हैं, तो क्या लगा देंगे, 8,000 गुने 3 गुने R1 बटे 100 माइनस 8,000 गुने R2, या 3 पहले लिख लीजिए, 3 गुने R2 बटे 100 बराबर हमारा 800 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 800 हो गया। अब देखिए, अगर 100 आपको बोल चुके हैं पहले भी कि 100 100 से कटता है तो काट दीजिए ऊपर से साफ, और नहीं कटता है तो हम लोग इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा क्या है, कट रहा है, तो आसानी से आप काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, है ना। अब देखिए क्या है, अब 80 है, यहाँ भी 80 है और यहाँ भी 80 है, तो ये 80 को भी हम जो है यहाँ से काट देते हैं। 80 दह के 800 10। अब जो है और ज़्यादा गंदा नहीं कीजिए, चलिए आगे आप बढ़ा देते हैं इसको। तो ये हमारा क्या होगा, 3R1 माइनस 3R2। तो इसको कॉमन कर लीजिए, यहाँ भी 3 को, है ना। तो 3 को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो R1 माइनस R2 बराबर क्या हो जाएगा, 10। और इसलिए R1 माइनस R2 बराबर 10/3, अर्थात 3.1/3% आपका यही रिजल्ट निकल के आ गया, यही उत्तर आपका हो गया। R1 माइनस R2 का मान 3.1/3। देखिए ये एकदम आसानी से जो है हम लोग बेसिक से बनाए, कोई इसमें ओझल नहीं है, आसानी से बनेगा, बेसिक से सिर्फ बनाने आना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन आपका जाएगा बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। एक निश्चित राशि पर 21% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्षों तक अर्जित साधारण ब्याज और उसी राशि पर उसी दर से 21 वर्षों तक अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और इसमें साधारण ब्याज में आप समझ लीजिए क्या है। तो जब हम प्रिंसिपल को कांस्टेंट कर देते हैं, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल को कांस्टेंट कर देते हैं, प्रिंसिपल जो है यहाँ पे नियत कर देते हैं, तो हमारा ब्याज क्या हो जाएगा, एसआई जो वैरेज हो जाएगा आरटी के। ठीक है, यानी ब्याज अनुक्रमानुपाती हो जाएगा रेट और टाइम के अनुसार। यानी अगर रेट बढ़ेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो ब्याज भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है, उसी तरह से दूसरा रिलेशन, ये पहला रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन अगर हम जो है यहाँ पे क्या करें, रेट को जो है नियत कर दें, रेट फिक्स कर दें, है ना, रेट फिक्स कर दें, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा एसआई जो मिलेगा, एसआई वैरेज हो जाएगा P/T के। ठीक है, और उसी तरह से तीसरा जो होगा कंडीशन, ये टाइम अगर नियत कर दें, टाइम को नियत कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एसआई जो मिलेगा हमको वैरेज किसके, पीआर के। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको यहाँ पे याद रखना पड़ता है। ये रिलेशन आप हमेशा याद रखिए और समझ के रखिए। याद क्या रखना है, समझना है सिर्फ चीज़ें को। ठीक है, तो ये 3 रिलेशन होता है, एसआई का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इसको हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो एक निश्चित राशि, तो राशि निश्चित हो गया, यानी पी का मान जो है कांस्टेंट कर दिया गया यहाँ पे। तो अब हमारा जो भी साधारण ब्याज होगा और ये परसेंट और वर्ष के अनुसार, यानी कि रेट और टाइम के अनुसार होगा। तो साधारण ब्याज 1 देखते हैं हम लोग क्या होता है, SI1। तो ये क्या हो जाएगा, 21%, है ना, आगुने 8। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, SI2 हमारा जब देखेंगे तो हमारा क्या है, राशि उसी दर पे, रेट वही हमारा रहेगा तो 21% रहेगा, है ना, आगुने समय यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये ही दोनों का अनुपात, साधारण ब्याज का अनुपात क्या है, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे SI1 अनुपात SI2 निकल गया आपके पास। अब जो क्रॉस होता है, कटता है, वो काट दीजिए। तो 21% से 21% खत्म हो गया, अर्थात 8/21 आपका रिजल्ट आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक है,
तो इस तरह से चीज़ें अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होगा तो वो हिसाब आसानी से बनेगा। यही 8:21 ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए, उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। चलिए, 5 वर्षों में 100 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना है, प्रतिवर्ष ब्याज दर है। देखिए, चूंकि हम यहाँ पे चीज़ें बहुत लिख करके बोर्ड पे आपको समझाने के लिए हम लिखते हैं, नहीं तो हिसाब है क्या, एक एक दो दो लाइन में उड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन का 2/5, तो इसको समझिए, ये मूलधन का 2/5, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है ऊपर का भाग जो होता है मूलधन का, ब्याज क्या है, ब्याज मूलधन का 2/5, तो ऊपर का भाग ये हमारा एसआई हो गया और नीचे का भाग ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। यानी ये मूल राशि होता है और ऊपर का वेरिएबल राशि होता है। तो यहाँ पे मूलधन का ब्याज क्या है, मूलधन का 2/5, तो ये प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा ब्याज हो गया। और टाइम हमारे पास दिया हुआ है तो ₹X की, तो ₹X यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं, ये हमारा ₹X मूलधन ही है, तो मूलधन ₹X का इतना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ें देखिए, अब इसको समझने पर निर्भर करता है। ब्याज बराबर मूलधन का 2/5, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x का 2/5, यही हमारा ब्याज हो गया 2x/5। अर्थात ये क्या हो गया, नीचे हमारा जो है ये मूलधन हो गया, ये ऊपर का हमारा ब्याज हो गया। यही समझ रहे हैं। ठीक है, अब जो है मूलधन हमारा ये हो गया और ब्याज हमारा ये हो गया, तो मूलधन जो कि ₹X है तो ₹5 हो जाएगा। तो मूलधन हमारा जो है प्रिंसिपल, यहाँ से भी हमारा क्या निकलेगा, ₹5 हो जाएगा। ₹X का तो x का 5, x राशि जो है हमारा क्या है, x है, तो ₹5 हो गया मूलधन, और SI हमारा ऑलरेडी 2x है ही, है ना। तो अब जो है क्या हमको खो रहा है, तो दर निकाल देना है, तो दर निकाल दीजिए। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100, तो ब्याज हमारा क्या है 2x गुने 100 बटे मूलधन क्या है 5x गुने टाइम हमारे पास 5 ईयर है। ठीक है, अब काट दीजिए, 5×5 = 25, चौके 100, और x से ये x खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास रेट क्या निकल के आएगा, 8%। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट पे है। कॉन्सेप्ट अगर आप आसानी से समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन है कि बेसिक आपके पास होना चाहिए, तब उस हिसाब को आप आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ये रिजल्ट हमारा बी नंबर हुआ। तो इसलिए एक्स से यहाँ पे लोग घबरा जाएंगे, लेकिन एक्स से कुछ नहीं, एक्स नहीं भी रखते तो भी हम तो यहाँ पे डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है कि ब्याज हमारा 2 हो गया, मूलधन हमारा 5 हो गया और समय 5 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग करेंगे क्या, ब्याज गुने 100 ये करते, अब बटे क्या है 5 गुने 5 कर देते, 25 चौके 100, अर्थात 4 दूनी 8% हो गया। यहाँ हिसाब इतने में ही। तो ये चीज़ें हम लोग तो यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों के लिए, चूँकि यहाँ पे डिटेल करके, ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके, है ना, कि कौन चीज़ कहाँ से आया। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसा हिसाब हम लोग वीडियो में आपको बता चुके हैं, इस तरह का सभी टाइप का हिसाब हम बता चुके हैं। ठीक है, तो 9 वर्ष में 3 गुना, अगर इसको बनाना चाहें तो एक कम करके लिखना है, तो एक कम करके लिखेंगे, 3 गुना है ना, तो 2 लिखे, गुने क्या 100 करेंगे, बटे T/R, तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया 9 दूना 18, 9 दूना 18 तो 20/9%। यहाँ पे R का मान निकल गया, T/R यानी कि यहाँ टाइम दिया हुआ रहेगा तो R भी निकलेगा, R दिया हुआ रहेगा तो टाइम निकलेगा, ये हमारा हो गया। अब इसी को बेसिक से आप देखें तो बेसिक चीज़ें भी यही बेसिक से ही निकला हुआ ये चीज़ें हैं। क्या है, 9 वर्ष में 3 गुना, तो हम मान लिए राशि ₹1 है तो 3 गुना हो गया, ₹3 हमारा मिश्र धन हो गया। तो मिश्र धन में हम लोग क्या करेंगे, जो है मूलधन को हटा देंगे तो ब्याज बन जाएगा, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, दर बराबर हम लोग लिखेंगे तो ब्याज गुने 100, तो 3 में से 1 हटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 2, गुने 100, अब बटे क्या लिखेंगे, मूलधन, तो मूलधन हमारा 1 है, अगुने दर तो खोज ही रहा है, समय हमारे पास दिया हुआ है 9, यही चीज़ आया, है ना। यहाँ से भी देखिए वही चीज़ आया। तो चीज़ें करने के लिए आना चाहिए आपको, वो आसानी से होगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ ऐसे लिखते हैं, तो तरीका मेन है कि अंदर की चीज़ें आपको पता होगा तो आसानी से आप लिख सकते हैं, आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ा सकते हैं, हिसाब को आगे ले जा सकते हैं। ये मेंस 2022 का क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 और प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है तो RS 5,000 पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज में कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा RS में, ठीक है, रुपये में। तो ये क्या है, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, राशि क्या है, ब्याज फिर वही चीज़ है ना। ब्याज क्या है,
मूलधन का एक चौथाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो एक चौथाई, तो ये हमारा 4 क्या हो गया, हमारा प्रिंसिपल हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एसआई हो गया। चीज़ें यहीं से निकलेगा, और जब तक निकालना नहीं आप सीखेंगे तब तक जो है ये आसानी से हिसाब बनेगा नहीं। ये सब एसएससी का हिसाब होता है, सीजीएल 13/4/22 वो फर्स्ट शिफ्ट का है, तो वो डायरेक्ट वे में आपको हिसाब नहीं देगा। जब भी चीज़ें देगा तो वो घुरा फिरा के देगा, और उसको आपको ट्रेस करना पड़ेगा। तो ये एसआई हमारा एक हो गया, प्रिंसिपल हमारा 4 हो गया, और प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है, अगर टाइम हमारा टी हो तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर ही लिखते हैं, जगह नहीं। टी हमारा यानी टी हो तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4t हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, है ना, यही कह रहा है, प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है ना, वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। तो अगर टी हमारा टी है तो आर बराबर 4t% यानी 4 गुनी, ये हो जाएगा। तो इसके लिए अब जब हम आपको बता चुके हैं कि टाइम और रेट जब दोनों संख्यात्मक मान बराबर हो जाए तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग लिखेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला आपको निकलता है, वही पीआरटी से निकला हुआ चीज़ें हैं। तो आरटी बराबर क्या होता है, एसआई गुने 100/p, है ना, एसआई गुने 100/p। अब यहाँ से इसी चीज़ का मान हम लोग रख देंगे तो ये आसानी से हिसाब देखिए बन जाएगा। आर आप चूंकि खोज क्या रहा है, यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान देना है, जो चीज़ें खोजे उसी पर हम लोग फोकस करेंगे, इधर उधर जाइएगा टाइम वेस्ट होगा। तो साधारण ब्याज में कितना होगा, 2% रेट बढ़ाने से, तो टाइम हमारे पास है सेकेंड स्टेप में, और रेट हमें पता हो जाए तो 5000 का जो है हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रेट निकालना है, तो आर को तो हम लोग रहने देंगे, ठीक है, टी निकाल देंगे। तो आर बराबर यहाँ 4t है, तो यहाँ पे देखिए t का मान अगर निकालेंगे तो r में तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए चीज़ें आपको करने आना है। तो r/4 इसी को लिख सकते हैं, r/4 बराबर t, है ना, यहाँ से 4 को ले आए और t को रख लिए, तो r/4 बराबर t, तो t का मान लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, r/4 बराबर एसआई हमारा जो है 1 है, अगुने 100 अब बटे कितना है 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, तो 4 से हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और बच जाएगा क्या, r², अर्थात r² बच जाएगा। तो r² का मतलब हो गया क्या, यहाँ पे r² बराबर 100, इसलिए r बराबर जो √100 हो जाएगा, है ना, r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, r बराबर √100, ठीक है। तो ये हमारे पास r का मान निकल के आ गया 10%, ठीक है। अब जो है हम लोग निकाल देंगे, क्या पूछता है, अब रेट हमें पता हो गया, मूलधन भी हमको दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो ब्याज आसानी से निकाला जा सकता है। तो रेट क्या करते हैं, 2% बढ़ा देते हैं। तो ठीक है भैया, चलो 2% हमने रेट बढ़ा दिया तो 12% हो गया। अब क्या चाहिए, तो 3 वर्षों का ब्याज, तो 3 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 36%, यानी किसका 36% चाहिए हमको, तो 5000 का 36%, तो 5000 का 36% यहाँ पे निकाल दीजिए, यही हमारा ब्याज हो जाएगा। ये इधर का पार्ट है ना। तो 2 0 2 0 और 36 बचे 180, यानी कि 1800 रुपया हमारा ब्याज हो गया। तो इस तरह से चीज़ें अगर करने के लिए आएगा, चूंकि देखिए ये सब चीज़ें सब लिखे हम, ये सब लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आप ट्रेस कर सकते हैं r/4, बाकी ये तो लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, इसको भी लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ें आप जो है आसानी से 2-3 लाइन में ले जा सकते हैं, हिसाब को बशर्ते बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास होनी चाहिए। तो हमारा 1800 रुपया ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ठीक है। ये 2022 का क्वेश्चन है, करेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ₹17,200 की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक और 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज ₹3008 हो है तो 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि क्या है। देखिए इसको रूल ऑफ एलिगेशन से भी ले जाइएगा तो भी बनेगा, और हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले से, चूंकि ऐसा हिसाब हम पहले भी वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं, साधारण ब्याज में जब पढ़ाए तो बता चुके हैं, तो उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। रूल ऑफ एलिगेशन में भी जाइएगा तो एक बार इसका आपको रेट पता करना पड़ेगा, रेट पता करके तब रेशियो निकलेगा, रेशियो से फिर जो है आप जो है इसको डिवाइड करना पड़ेगा रेशियो से, तब तो जा करके आपको निकलेगा। यहाँ पे हम लोग देखिए एक्स मान करके बनाते हैं तो डायरेक्ट एक बार में आपका हिसाब बनेगा। तो हम लोग क्या है, जो भी चीज़ मांगे उसको हम लोग x रुपया मान लेंगे। तो 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि कितनी है, तो 8% उधार पर दी गई x रुपया है ना, मान लिए। तो x का कितना है, तो 8%, 8 दूना 16%, ये निकल जाएगा। 16% का मतलब 100 नीचे, और क्या है
तो यहाँ बच जाएगा आप क्या 17,200 माइनस एक्स का कितना निकलेगा 10 दूना 20%, यानी 20/100। आप दोनों का ब्याज अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3,008 रुपये दोनों का ब्याज मिल गया है ना। एक्स रुपये का 16%, यानी एक्स दूने 16/100 प्लस 17,200 माइनस एक्स का 20% बराबर 3,008 रुपये। आसानी से हिसाब इस पे बनेगा। अब देखिए 100 को हम बार बार कर रहे हैं कि काटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, चूंकि साफ अगर कटता है तब काटने का प्रयास करेंगे, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको उधर रखेंगे। तो 16x हो जाएगा ये हमारा, है ना। अब प्लस क्या हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 17 दूना 34, 7 दो दूनी 4, यानी 34,400 रुपये ये हमारा, नहीं 10 हो जाएगा, सॉरी 3,44,000 रुपये हो जाएगा। और ये माइनस में हमारा क्या आ जाएगा 20x, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 3,008, और ये 100 एलसीएम ले लिए थे तो ये यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 0 आ गया। अब जो है इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कुछ नहीं है हिसाब है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है। 16x माइनस 20x, तो यहाँ बचेगा क्या हमारा -4x। अब ये 3,44,000 उधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, है ना। 44,000 यहाँ पे 800 है, तो 44,000 में एक दाई पे चले 1,000 हो जाए, 1,000 में 800 चला जाएगा, हमारे पास बच जाएगा क्या 200 बच जाएगा, ठीक है। अब बच गया ये क्या 43,000, 43,000 में से आप जो है क्या है 43,000 में से आप जो है 43,000 ये हो गया, है ना, ठीक है। और 3 में से 3 चला जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। 3 लाख में से 3 लाख चला गया, 43,200 रुपये ये बच गया, और ये बराबर हो गया 4x माइनस 4x का। और यहाँ पे ये माइनस में बचेगा, ध्यान दीजिएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो ये माइनस में ही बचेगा। अब जो है यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, तो ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, x बराबर क्या हो गया 43,200/4। अब इसको काट दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 8 32, यानी नहीं जाएगा, 3 उतारेंगे 0, 4 8 32, यानी आपके पास जो आया 10,800 रुपये हमारा जो है क्या है 10% जो ब्याज पे लगाया गया था राशि, सॉरी 8% पे, 8% पे जो लगाया गया था वो हम माने थे x रुपया, तो 10x का मान ही निकला 10,800 रुपया, ये मूलधन हमारा हो गया। आंसर डायरेक्ट बी। देखिए 2 से 3 स्टेप में हिसाब आसानी से बच गया, बशर्ते कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और जहाँ तक गुना भाग की बात है तो गुना भाग सभी जगह आपको करना पड़ेगा, वो रेशियो में भी जाइएगा तो भी वहाँ पे गुना भाग, रेशियो में तो और लंबा, 2 स्टेप में उसमें आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि समझ रहे होंगे, आगे चलते। ए रुपये 90,000 की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है, वह इसे 7% की साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार देता है, उसको प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए रुपये में। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें एफर्ट थोड़ा सा आपको लगाना ही पड़ेगा, दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो करेंगे क्या, ए जो है रुपये 90,000 की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए ले रहा है, तो उसको ए को जो है ले जब रहा है तो देना कितना पड़ेगा 5% की दर से, है ना। और 4 वर्ष यानी कि 20% उसका एसआई देना पड़ेगा, साधारण ब्याज जो देना पड़ेगा एसआई परसेंट जो उसका निकल के आएगा पंचों के 20% देना पड़ेगा। और जो है वो अगले से लेगा कितना जो है ना, लेने के लिए कितना है वो ब्याज जो है दूसरे से लेगा कितना, तो 7%, और कितना वर्ष में, तो 4 वर्ष में, तो 7 के 28% लेगा, है ना। 20% पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 20% पे ये राशि क्या है ये लिया, और दिया कितने पे, तो 28% पे, ठीक है। ये लिया और 20% पे लिया और 28% पे दिया, तो यहाँ पे उसका जो है क्या हो गया मुनाफा 8% का कमाया वो 4 वर्ष में, है ना। तो 8% कितने का मुनाफा कमाया, तो 90,000 रुपये का मुनाफा 8%, तो 90,000 का 8% आप निकाल दीजिए, यही आपका रिजल्ट हो गया। 2 0 से 2 0 खत्म, 9 8 72, यानी 7,200 रुपये वो जो है कमाएगा, ठीक है। 7,200 रुपये, ऑप्शन नंबर बी जो एसएससी सीजीएल 21/4/22 का क्वेश्चन है। तो चीज़ें देखिए कॉन्सेप्ट पे भी जो है 1 से 2 लाइन में बनेगा ही बनेगा, नहीं बनने का कोई सवाल नहीं, बशर्ते आपको करने आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 1% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि, यहाँ पे ब्याज होगा, राशि 3 वर्ष में 81,840 रुपये और 5 वर्ष में 92,400 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर x + 2% हो जाती है तो कितने वर्ष में वही राशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी। चलिए ऐसा भी हिसाब हम लोग बना चुके हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है 1% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो 3 वर्ष में 81,840 और 5 वर्ष में 92,400 रुपये हो रहा है। तो 5 वर्ष में हमारा क्या हो रहा है 92,400 रुपये, ठीक है। और 3 वर्ष में हमारा क्या हो रहा है 81,840 रुपये।
अब दोनों का डिफरेंट हम लोग यहाँ से देख लेंगे। तो 2 वर्ष में हमारा एसआई जो मिलेगा, क्या मिलेगा, एसआई घटा दीजिए, 0 के 0 और 10 में से 4 गया 6, 13 में से 8 गया 5 और 1 में से गया 0, 9 में से 8 गया 1। 10,560 रुपये हमारा जो है ये 2 वर्ष का एसआई मिल गया। ठीक है, 2 वर्ष का एसआई मिल गया तो हमें 3 वर्ष का या 5 वर्ष का लाना है। तो पहले 1 वर्ष का एसआई निकाल लें, चूंकि वहाँ पे हमको रेट निकालने में भी सुविधा होगा, तो इसलिए 1 वर्ष का आप निकाल के रख लीजिए, वो आसानी से फिर हम आगे उसका उपयोग करेंगे। तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 × 8 = 16, है ना। 5,280 रुपये तो 3 वर्ष का ही हम लोग निकाल लेते हैं, तो 3 वर्ष का एसआई फिर निकल जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा, 0 के 0, 8 × 24 = 4, 3 दूना 6, 2 8 के 8, 3 × 5 = 15, 15,840 रुपये हमारा 3 वर्ष का ये एसआई हमको पता हो गया। ठीक है, तो 3 वर्ष का एसआई 15,840 रुपया, 3 वर्ष का मिश्र धन हमारे पास 81,840 रुपया। तो इस तरह से हमारा जो है मूलधन क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकालना चाहे तो 840 में 840 चला जाएगा और 11 से 5 गया 6, 5 11, यानी 6600 रुपया हमारा जो है यहाँ पे क्या हो गया, 66,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल निकल गया। ठीक है, 66,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल निकल गया। अब रेट जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो रेट पहले x%, यानी यही x का मान हमको चाहिए, तो x बराबर हम लोग निकाल देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 साल का एसआई 5280 रुपये, अब बटे 6600 कर दीजिए, गुने 66,000 सॉरी, गुने 100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 6 × 48, 6 × 48, 4 52, ये 8 से खत्म हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 8% रेट निकल गया। अब राशि देखिए, 8% हमारा रेट निकल गया, लेकिन रेट क्या कहता है, 2% बढ़ा दीजिए। तो रेट हमारे पास क्या हो गया, अब जो है रेट बढ़ाने के बाद हमारे पास 10% रेट हो गया, है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब जो है यहाँ पे इस झमेला में नहीं पड़ना है। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 10% अगर ब्याज की रेट हो, यहाँ पे देखिए रेट हो, तो कितने वर्ष में वह राशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन अलग बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग बन गया। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा हम लोग बना चुके हैं, अगर रेट और टाइम का जो है दिया हुआ रहे और वो राशि स्वयं की दुगनी, तिगुनी, चारगुनी हो, तो फिर जो है टाइम पूछेगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है, तो हमारे पास है RT, है ना, RT/n-1/100, है ना। तो उसी पे हम लोग बना देंगे। तो यहाँ पे R हमारे पास निकल गया, तो टाइम हमारे पास पूछा जा रहा है, तो टाइम हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा जो है कितना, दुगनी, स्वयं की दुगनी, तो 2 में से 1 गया 1, अब बटे रेट 10 गुने 100 कर देंगे। बस हमारा ये रिजल्ट 10 वर्ष आ जाए, 10 वर्ष आ गया। ठीक है, ये 10 वर्ष हमारा रिजल्ट हो गया। बस इतना ही करना है। अब इसमें जाइएगा कि दुगना 66 का भी दुगना कीजिएगा, फिर मूलधन निकालिए, मूलधन तो निकला हुआ मिश्रधन निकलेगा, फिर घटाइएगा, क्यों करेंगे हम उतना, बातें चीज़ें वही हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर सी, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 9,766 हो जाती है और उसी साधारण ब्याज दर पर 4.5 वर्ष में रुपये 10,849 हो जाती है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये सेम चीज़ जो आगे का हिसाब बताए उसी पे बना हुआ है, ये डायरेक्ट यहाँ आर का मान खोजा जा रहा है। चलिए हम लोग बना देते हैं, ऐसे आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो ये 4.5 वर्ष में क्या है, 10,849 हो जाती है। तो 4.5 वर्ष में ये हमारा क्या हो रहा है, 10,849 हो जा रहा है। और 3 वर्ष में हमारे पास क्या हो जा रहा है, 3 वर्ष में 9,766 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना, 3 से 1.5 है ना, 3 1.5 4.5, यानी कि 1.5 वर्ष का गैप है यहाँ पे। तो 1.5 वर्ष में हमारा क्या हो जाएगा, एसआई कितना हो जाएगा, तो ये घटा दीजिए, 9 में से 6 गया 3 और 14 में से 6 गया 8, अब बाकी बच गया 7, 7 में से 7 गया 0, 10 में से 9 गया 1, है ना, 9 में से 6 गया 3, 14 में से 6 गया 8, ठीक है ना, 10,849, 766, ठीक है, 9 में से 6 गया 3 और बच गया कुछ नहीं, 14 में से 6 गया 814 और 7 में 7 गया 0 और 10 में से 9 गया 1, 1083 रुपया 1.5 वर्ष का है। ठीक है, तो अब हम 3 वर्ष का निकाल लें, तो हमारे पास 3 वर्ष का मिश्र धन दिया हुआ है, तो मूलधन हमें ज्ञात हो जाएगा। अब मूलधन ज्ञात हो जाएगा तो हमें जो है आसानी से रेट मालूम कर लेंगे। तो 3 वर्ष का हम निकाल लेते, तो 1.5 गुना 2 बराबर 3, तो 3 वर्ष का एसआई हमें पता कर लेना है। तो 3 वर्ष का, तो इसमें 2 से गुना इसमें भी कर देना है, 2 × 6, 2 × 8 16 और 2 की 2, यानी 2166 रुपया। तो अब हमारे पास जो है मूलधन पता हो जाएगा, 9,766 में 2166 घटा देंगे। क्योंकि देखिए रेट या टाइम या कुछ भी निकालने के लिए आपको मूलधन पता होना चाहिए, तभी जो है आप रेट और टाइम निकाल पाएंगे, अन्यथा कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 7 में से गया 6, 9 में से 2 गया 7, है ना।
आप जो है 6 में से 6 गया, ठीक है ना, 2 से तो द्वितीय 6 के चाहिए हो, है ना, 2 ठी 16 6 16 दो के दो के, ठीक है। 7,600 रुपया हमारा जो है ये क्या हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, है ना, प्रिंसिपल 7,600 रुपया हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इसको सही से ले देते हैं। देखिए यहीं पे हम लोग चीज़ें कर लेंगे। 7,600 रुपया हमारा, 7,600 रुपया हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, है ना। 7,600 रुपया प्रिंसिपल हो गया। अब जो है हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए रेट। तो रेट बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100। तो 3 वर्ष का ब्याज हमारे पास 2166 रुपया है, अगुने 100, अब बटे मूलधन, अगुने क्या कर देंगे, समय। तो 3 वर्ष, 2 जीरो से 2 जीरो और 3 से काट दीजिए, 3 सत्ती 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। और 19 चौक 76 और 19 से काट दीजिए, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 तिया 57, 57 और 3 60, 10 70, 13 दो 15 और 19 अठी 52 से, है ना, 38 बच गया, ठीक है। अब 2 से और काट दिए, 2 दूनी 4 और 2 19 38, यानी कि आपके पास आ गया क्या, 19/2, अर्थात 2 9 18, 2 25 10, 9.5% आपका एक्स का मान जो निकला 9.5%, यही रेट आपका आ गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका जाएगा डी, 9.5%, ठीक है। तो चलिए चीज़ें आप समझेंगे तभी जो है बनेगा, कैलकुलेशन तो कहीं भी करना होगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे, कोई व्यक्ति अपने बेटे बेटी और अपनी पत्नी के नाम 1,05,750 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेशित करता है कि उन्हें क्रमशः 3 4 और 5 वर्ष बाद समान ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे है क्या, ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है कि जो है 1,05,750 रुपये जो है राशि जमा कर रहा है, लेकिन जमा क्या कर रहा है, पत्नी बेटा और बेटी के नाम से, और तीनों के लिए अलग अलग राशि दे रहा है और अलग अलग समय दे रहा है, लेकिन रेट सभी के लिए वही दे रहा है, 5% वार्षिक रेट जो है सेम दे रहा है सभी के लिए, और यहाँ पे राशि अलग दे रहा है और समय अलग दे रहा है तीनों के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, चूंकि रेट हमारा कांस्टेंट हो गया तो साधारण ब्याज जो हमको मिलेगा प्रिंसिपल और टाइम के अनुसार मिलेगा, है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो मान लिया जाए सन के लिए एस रुपया लगाया, है ना, और डॉटर के लिए डी रुपया लगाया, और पत्नी के लिए क्रमशः डब्लू रुपये वो लगाता है। ये सभी रुपया में हम लोग मान लेते हैं। सन के लिए एस रुपया, डॉटर के लिए डी रुपया, वाइफ के लिए डब्लू रुपया लगाया। तो हमारा ब्याज क्या हो जाएगा, तो ब्याज हमारे पास मूलधन गुने क्या हो जाएगा, टाइम, तो एस गुने 3, ठीक है। और परसेंट लिखना भी चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर हो जाएगा ये हमारा ब्याज सभी का जो है, तो कहता है क्या, निवेश करता है तो बाद 5 वर्ष बाद समान ब्याज प्राप्त होता है, तो सभी का ब्याज समान हो जाएगा। और डी गुने ये क्या होगा, 4 वर्ष के लिए तो 4 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा वाइफ के लिए, तो वाइफ का हो जाएगा 5 वर्ष, है ना। ये प्रिंसिपल है, डब्लू फॉर डब्लू रुपया, है ना, डी फॉर डाउटर, डाउटर मतलब डी रुपया, डाउटर के लिए लगाया 4, और एस फॉर एस रुपया हो गया, यानी सन के लिए लगाया एस रुपया, 3 वर्ष के लिए 4 वर्ष के लिए। चूंकि ब्याज देखिए, जब जो है हम लोग रेट को कांस्टेंट कर देंगे, रेट क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमारा ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल इंटू टाइम के अनुसार, यानी वेरेज हो जाएगा ये प्रिंसिपल और टाइम के अनुसार, ठीक है। अगर नहीं तो ऐसे भी पीआरटी का भी फॉर्मूला, अब जैसे देखिए अगर नहीं बातें समझ में आ रहा है तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है पीआरटी, तो पी का मान ये एस है, आर का मान 5% अगुने 3 कर देंगे, ये परसेंट में होगा, है ना। बराबर क्या होगा, तो डी गुने 5 करेंगे अगुने 4, ये भी परसेंट में होगा। बराबर क्या होगा, डब्लू गुने 5 अगुने ये क्या हो जाएगा 3 4 5%, ये परसेंट में होगा। अब हो गया ना सब, देखिए परसेंट में आ गया। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अगर काटेंगे भी तो चीज़ें वही चीज़ आएगा, है ना। 5% यहाँ भी, 5% यहाँ भी, 5% यहाँ भी, तो हमारे पास क्या बचेगा, एस गुने 3 यही बच गया, ठीक है। और यहाँ पे डी गुने 4 यही बच गया, है ना, और डब्लू गुने 5। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, तभी जो है हिसाब आप शॉर्ट कर सकते हैं, स्टेप भाग सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। तो अब चलिए, तो ये देखिए अब यहाँ पे ये तीनों सभी आपस में बराबर है, तो जब इसका रेशियो हम अगर बनाएंगे, रेशियो अगर बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा, तो एस का अगर रेशियो हम निकालना चाहेंगे तो एस को हम लोग ढक लेंगे, है ना, एस को ढक लेंगे, और डी और डब्लू के साथ जो गुना है तो 4 5 20, तो इसका मान लिख देंगे यहाँ पे 20, ठीक है। अब क्या होगा, फिर जो है डी का मान निकालना चाहेंगे हम लोग, रेशियो बनाना चाहेंगे, तो डी का मान हम लोग ढक लेंगे, है ना, तो 5 गुने 3 यानी 15,
फिर हम लोग W का मान निकालना चाहेंगे तो W का मान ढक लेंगे तो चरतिया 12 रेशियो में 12 हो गया। यानी सन, डॉटर और वाइफ ये तीनों जो है 20, 15, 12 के रेशियो में उसको ब्याज मिलेगा, है ना। तो ब्याज मिलेगा तो ये हमारा जो है 20, 12, 15 हो गया। तो ये टोटल हमारे पास क्या हो गया, 15, 12, 37, 10, 15, 12, 20, 20, 40, 7, 47, टोटल हमारे पास 47 हो गया। लेकिन वास्तव में जो है हमारा पास दिया हुआ कितना है, 47 बराबर क्या है, वास्तव में 1,05,750 रुपये, है ना। रेशियो 1 का मान हम लोग निकाल देते हैं। तो रेशियो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 105,750 अब बटे 47। अब 47 से भाग दे दीजिए इसको, ठीक है। तो 47 दूनी 94, यानी कि 2 मरते कटेगा। 47 दूनी 94, 94 600, यानी 6 5 11 117 हो गया। फिर 47 दूनी 94, तो 94 600 यानी 17 6 23, यानी 235 हो गया। 5 उतारेंगे, है ना। तो 7 पचे 35, 4 पचे 20 और 3 23, ठीक है। 5 बरते ये कट जाएगा तो यहाँ पे 0, ठीक है। ये हो गया। अब ये काटने के बाद रेशियो 1 का मान जो है आपके पास 2250 आ गया। तो इस तरह से आप जो है किसका मान खोज रहा है, वो तो पत्नी के लिए निवेश किया गया। तो पत्नी, वाइफ, तो यानी गुने 2250, 12 में 2250 से गुना कर दीजिए, यही पत्नी को मिलेगा। तो 0 0, 12 25 60 के 0, है ना। बाकी हाथ में 6, बाद में 24 34 के 0, बाकी हाथ में 3। अब 12 दूना 24 और 3 27, 27 पे 3 0, यानी 27,000 रुपये पत्नी के नाम से उसने जमा किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए इस तरह से चीज़ें को आप समझेंगे तो आसानी से बनेगा। उम्मीद है कि आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।